हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट दिया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, कोई भी जो नेचुरल नंबर होते हैं सपोज 30, 15, ओके 24, तो इनका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं सभी जानते हैं बेटा कि इनको नंबर को कैसे स्प्लिट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 30 का गिवन है आपके पास, क्या लिख सकते हैं 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15, ओके, एंड 30 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3, तो इस तरीके से, या फिर 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, सभी जानते हैं। सेकंड दिया है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो आप उनके फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे गिवन है 5xy। ठीक है, 5xy जो गिवन है इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, स्क्वायर होता तो हम डबल बार उसको रिपीट कर देते उस नंबर को, तो कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, थर्ड दिया है व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा, तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा तरीका है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का कि उसमें हम स्पेकन को या फिर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर निकालने की मेथड क्या होती है बेटा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे 2x दे रखा है और बोला गया है कि 2x से आपको क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे सिंगल जो फर्स्ट टर्म है 2x इसको निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स। फिर हम 4 का करेंगे, तो 4 को क्या राइट कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 राइट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, आपको कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हम इसको क्या राइट करेंगे 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू 2। ठीक है, तो नोटिस दैट फैक्टर 2 इज कॉमन द बोथ ऑफ टर्म। तो दोनों जो टर्म है उनमें क्या है कॉमन फैक्टर है वो 2 है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करके उसका कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है, आप लोग कर लेंगे। फैक्टराइजेशन बाय द रीग्रुपिंग टर्म। अब रीग्रुपिंग क्या होता है बेटा कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके फिर से एक नया ग्रुप बना दें। एक मतलब जो ग्रुप है उसको स्प्लिट करें पहले, फिर एक नए ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, तो ये होता है आपका रीग्रुपिंग टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 2xy प्लस 2y। ओके, तो हम इसको पहले क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। ओके, दोनों को हमने फैक्टराइज कर दिया, अब इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है रीग्रुपिंग। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। अब हम करेंगे 14.1 के क्वेश्चन। ठीक है, 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म। ओके, कैसे निकालेंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 12x एंड 36। 12x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 ऐसे करके आप करते जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे करके आप इसको राइट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम 12 का लिखेंगे, फिर इंटू में क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, तो ये आपका पहले 12x का होगा। ठीक है, जब 12x का हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे 36 का लिखेंगे, और जो कॉमन होगा उनमें से दोनों जो जिनमें आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन टर्म्स हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने किया है 12 को क्या लिखा है बेटा, 12 को पहले लिख दिया है 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, इंटू एक्स, और यहाँ पे 36 को लिख दिया। कॉमन आ जाएगा आपका 2 2 एंड 3 इंटू कर देंगे 12 आपका कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, सेकंड में क्या दे रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए हैं इनको हमको फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज मतलब कैसे स्प्लिट करके लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास दिया है 7x, 7 क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 7 इंटू एक्स है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 7 इंटू एक्स ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, और इसके बाद सेकंड में आपका क्या दिया था, आई थिंक 14 दिया था, नहीं 42 है। ठीक है, तो 42 को आप लिख देंगे कैसे, 42 को आप लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब इसमें से आपको क्या करना है कॉमन निकालना है। तो कॉमन जब आप इसमें निकालेंगे फिर इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे, तो आपके पास एक नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। कॉमन फैक्टर आपके आ जाएंगे 2 एंड 3, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेना और डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 4a² का है, कैसे करेंगे, फिर 4, उसके बाद दिया है आपका 4a² का है, उसकी फैक्टराइज कर लो, 4ab का कर लो, 4ca का कर लो। ठीक है, फिर हम इनमें से जो भी कॉमन, जो ऐसा नंबर या ऐसा इंटीजर या वेरिएबल जो सभी में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन। जैसे देखो 2 सभी में दिख रहा है आपको। ठीक है बेटा, 2 के बाद क्या दिख रहा है सभी में आपको, a भी दिख रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपके कॉमन हो जाएंगे। 2 आपका डबल टाइम है तो आप 2 को 2 टाइम लिखेंगे, फिर a, तो आपके तीनों कॉमन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है आपका, फैक्टराइज करना है इसमें भी, ठीक है बेटा। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेके फैक्टराइज किया जाता है। जैसे इसमें x² + xy + 8x + 8y है, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे आप इसको, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, तो एक x बाहर चला जाएगा। जब हम इनका अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका, वही वाला रिपीट हो जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। प्लस करके क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे दिया है xy है, ठीक है। तो 1 मिनट चला गया, यहीं पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, पहले हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स लिख दिया, ओके। प्लस करके आ जाएगा x इंटू वाई लिख दिया, ठीक है। प्लस करके आ जाएगा 8 इंटू एक्स, थोड़ा सा चेंज बनाना आप, इसमें सेम बना है तो कंफ्यूज नहीं होना आप। 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा वाई, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, x + y + 8 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x + y, ठीक है। तो जब हमारे पास सेम टाइप का 2 ब्रैकेट होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा, जब सेम होते हैं ना तो इनमें से ये दोनों सेम है तो हम कोई एक को लिखेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, x + y को बाहर लिख लिया। और ये जो बाहर हमारे पास जो होता है, जैसे कि यहाँ पे x + 8 है, इसको हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास फाइनल आंसर होता है और इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से 14.1 हो गई है। अब 14.2 के क्वेश्चन देखेंगे। 14.2 में क्या दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम यहाँ पर भी आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा इसको हम प्रॉपर लिख लेंगे। a² है, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, a + 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमने क्या किया, a² था तो a² बाहर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a + 8 8a आ जाएगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, या फिर 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है, आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं आप। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है, यहाँ पे आपका हुआ है x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है x² + 2xy + y², ठीक है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a² + 2ab। देखो आपका ये जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है ये इसी फॉर्म में दिया है, कैसे, देखो a² है फिर 2ab, तो 2ab होगा तो 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू क्या है आपकी बेटा, 4 है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8a आ जाएगा। तो 2ab की वैल्यू 8a दिया है और a² मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ये 16 के बने। तो ये आपका पूरा आइडेंटिटी फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, मतलब कि x + y का होल स्क्वायर, उसको आप लिख देंगे। तो x एंड y क्या है आपका, x की वैल्यू यहाँ पर a है एंड y की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है। तो यहाँ पे आपका जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, सिंपल। तो ऐसे ही करना है आपको, पहले आइडेंटिटी देखना है। अभी सेकंड वाली देखेंगे बेटा आपकी, ये भी आइडेंटिटी फॉर्म में p² है। तो आपका a की जो वैल्यू हो जाएगी, चलो हम x y में करें तो x में ही करेंगे। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी p हो जाएगी, ठीक है। अब 2ab देखेंगे। तो 2ab क्या होता है, 10 इंटू a क्या दिया है, p दिया है और b दिया है 5 आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -5, ठीक है। तो 5 इंटू 10 हो जाएगा और ये आपका 10p हो जाएगा। तो 2ab आ गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इन्होंने ए बी में लिख दिया है, आप चाहें तो इसको आइडेंटिटी को ए बी में या फिर एक्स वाई में किसी में भी लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ए बी में दे दिया, यहाँ पे एक्स वाई में दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी आपका सीधा आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फैक्टराइज करना है। यहाँ भी आपका सभी में आइडेंटिटी का यूज़ होगा। फर्स्ट वाली में आपका क्या होगा, a - b², ठीक है। a² - b² आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए ये गिवन भी है। आपको सारी आइडेंटिटीज जितनी भी आपकी बुक में है लर्न करनी है, अभी के अभी आज ही करनी है, तभी आप अपना पेपर में इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है a² - b² इक्वल टू a - b, a + b आपकी आइडेंटिटी होती है। इस पूरे क्वेश्चन में आपका यही वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। देखिए सभी में माइनस है, स्क्वायर में दिया गया है, ओके। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं इनको हमको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट दिया है ax² + bx, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे बेटा, ax को पहले तो हम तोड़ के स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है, और फिर bx को लिखेंगे और फिर उनमें से कॉमन ले लेंगे। सिंपल है, ये हम 14.1 में कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज है, यहाँ पर भी आपका आइडेंटिटी का यूज़ होगा, पर यहाँ पर बेटा देखेंगे आप पावर यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है, मतलब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो इसको देख के आपको डर नहीं जाना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या सपोज कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं। जैसे जो a की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बेटा a की पावर 2 a स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। मतलब कि जो 4 था उसको हमने ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया, कैसे, a का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो जब इनका इंटू होगा आपस में तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 ही आ जाएगा आपका रिपीट, ठीक है। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी पुट हो जाए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसको क्या लिख देंगे, मतलब कि जो हमारे पास a की वैल्यू a होती थी ना, अब वो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया, जो 4 पावर थी उसको लिख लिया है a की पावर 2 का होल पावर माइनस b की पावर 2 का होल पावर, ठीक है। अब हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी में हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ के करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ भी आपको फैक्टराइज करने को बोला गया है, तो यहाँ पर फिर आप वही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्या कि जो आपका 8 होता है वो 4 × 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कैसे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2 करके 6 हो जाता है, फैक्टराइज करना है इनको भी। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 14.3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बेटा, काफ़ी अच्छे से करना है। इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूले और सारी आइडेंटिटीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, तभी ये चैप्टर आपसे बनेगा। ओके, थैंक यू।